अब तो बात अगर मगर तक नहीं ठहरी, उससे आगे बढ़ गई है। अब तो बात ये भी हो रही है कि कौन कब कहाँ क्यों कैसे और क्या हो रहा कब तक ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान में क्रिकेट पर बात करने के हवाले से इन दिनों जो सबसे तकलीफ़देह बात वो ये सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं और पाकिस्तान के जो सपोर्ट स्टाफ है जो भी तकरीबन मेरा ख्याल 15 लोगों पर मुश्तमिल है, ये सब भी मुख्तलिफ़ सोच के साथ इस अहम तरीन टूर्नामेंट में शरीक हैं। और ये वो बातें हैं जो कि गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन छुपे ढके छुपे अल्फाज में होती रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में हर जगह अल्फाज में कही गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो एक मरतबा नहीं, जो 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने चंद रोज़ कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक जनाब नजम सेठी साहब। चीफ सेलेक्टर होता है वो तो या इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जिसको सब तस्लीम करते हैं उसकी इंटेग्रिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाब इज़ नॉट सच अ पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी टू से दिस, उनके ऊपर दाग भी हैं जो कि कुछ और क्रिकेटर्स के ऊपर भी दाग है, एंड इसलिए इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर या मिस्टर नो ऑल। तो ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है मोहसिन समझते हो कि ही इज़ जेन्युइनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, मगर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या है रिजल्ट्स? रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नज़र आई। कि देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं कुछ अरसे से, जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया, आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 2-3-4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते हैं इधर जाना है उधर, तो डिवीज़न है। तो ये यकीनी तौर पर हमारे पैनलिस्ट सुन चुके हैं। अब लाला की जानिब बढ़ते हैं। लाला, ज़ाहिर है ये जो गुफ्तगू की गई है ये फॉर्मर चेयरमैन की जानिब से की गई है, बड़ी ऑथेंटिक अगर इसे कहा जाए तो यकीन तौर पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, वो एक अलग डिबेट है। 2 बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा है कि 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, एक शाहीन का ग्रुप मौजूद है, एक बाबर आजम का ग्रुप मौजूद है। इस पर हमने गाहे बगाहे बात तो की है, लेकिन इतना खुलकर इनसे पहले किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। लाला देखें, यहाँ पे वसीम भी बैठे हुए हैं, यहाँ सुहेल तनवीरी भी बैठे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप, यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ यही था। ये होता है वर्ल्ड कप हारने के बाद ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासती भी हो रही होती है, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। देखें यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि वसीम भी यहाँ बैठे हैं और सुहेल भी है, हमने काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखी भी है। टीम के अंदर हमारे टाइम में भी ग्रुप्स होते थे, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप्स का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म ना करो, ऐसा नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि ग्राउंड में खेल रहा और ये सोच रहा कि मैं यार अच्छा परफॉर्म ना करूं। क्या मैं पागल हूं जो ऐसा सोचूंगा? क्या मैं लोगों से गालियां खाने के लिए बैठा हूं? तो ये ग्रुप, ये पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है ना।
बात यह है कि आप लोगों ने बाबर को 3.5-4 साल दिए, देखा, सारे इवेंट्स खेले, कप्तानी की, लीड किया टीम को पूरी अथॉरिटी के साथ, नहीं डिलीवर कर पाया। ठीक है, T20 के अंदर चेंज बनता था उसका एज अ कैप्टन का, ठीक है, वनडे टेस्ट में बिल्कुल ठीक था, लेकिन T20 के अंदर उसको वो नजर नहीं आ रहा था एज अ कैप्टन। आपने कैप्टन चेंज किया, आपने 1 महीने के लिए आप शाहीन को ले आए कप्तान, ठीक है, उसके बाद फिर उसको हटा दिया, ठीक है, वो भी काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं शाहीन की जगह होता या सुहेल तनवीर या वसीम की शाहीन की जगह होता और उसको ठक करके फौरन एक टूर के बाद हटा देता, क्या हमने, हमारे बड़ों ने ये इंसाफ किया है? अब शाहीन ऐसा रिश्ता है मेरा, मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा दामाद है, ठीक है, मैं कभी भी फेवर ना करूं, चाहे मेरा दामाद हो या ना हो, मेरे लिए बाबर भी बेटों की तरह है, शाहीन भी बेटा है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमने इंसाफ किया किसी के साथ? हमने मौका दिया कि हम उन प्लेयरों के दिलों में चीजें डालें, हमने ग्रुप खुद हमारे बड़ों ने बनाए। यही वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अब है या नहीं है, जो भी है वही वैसे, लेकिन क्या वहाब रियाज ने ये नहीं कहा था कि बाबर आजम पैथेटिक कप्तान है? क्या अब्दुल रज़ाक ने ये बात नहीं की थी कि बाबर आजम काबिल ही नहीं है इस कप्तानी के? जब वो सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गए, देन फिर बाबर कप्तान बन गया, उनके लिए कप्तान अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ों के ही काम है ये सारे करने वाले, ये ग्रुप ऊपर से ही नजर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपका, इसका ये मतलब नहीं होता कि प्लेयर अंदर जाके परफॉर्म नहीं करता। सही। अच्छा शाहिद साहब, जैसे नहीं, इसमें देखें इमरान, मैं कहूँगा कि अभी आपने एक क्लिप ये सिर्फ ये चलाया है, बल्कि पूरा आप क्लिप चलाएं, जो बाकी हिस्सा था प्रोड्यूसर साहब को वो भी बोलें कि जहाँ उन्होंने बात की जी टीम के अंदर कौन से ज़ुबान बोलने वाले लड़के ज़्यादा हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखें, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आप इस हद तक मत जाएं कि जहां आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बजाय हम ये ढूंढें कि हमें कौन सी चीज़ें बेहतर करनी है, कि टीम की कप्तानी ठीक नहीं हो रही, टैक्टिक्स ठीक नहीं हो रही हैं, उस पर बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है, टीम में पठान लड़के ज़्यादा आ गए हैं जी, ये इसकी वजह से टीम हार गई है। शाहिद भाई आप प्लीज, शाहिद भाई इस पे प्लीज कमेंट कीजिएगा। शाहिद भाई इस पे जो अभी वसीम ने जिक्र किया, इस पे इजाज अहमद साहब भी ने भी बात की है, हाँ। और ये वाले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनके करीबी हलकों से भी निकलता है कि शायद ये भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसी बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर। देखें, इजाज अहमद से मुझे ऑनेस्टली ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सीनियर क्रिकेटर, इतनी क्रिकेट खेला हुआ वो बंदा, मैं तो बड़ा हैरान हूं उनके मुंह से ये बात सुन के। देखिए टैलेंट, मैं चले अल्लाह करे कि 15 के 15 लड़के पंजाब से हो, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, मेरे लिए हर शहर हर सूबा मेरे लिए पाकिस्तान है। ये कौमियत में क्यों बांटने वाली बातें करते हैं? इतना एक सीनियर प्लेयर बंदा कौम की बात करे, उसके कौमियत की बातें ना करे, कौम की बात करे। यार इजाज अहमद, आप इतने सीनियर हो, इतना पाकिस्तान से आपने क्रिकेट खेला हुआ, मैं मुझे तो आपने हैरान हुआ कि आपने पठान, ठीक है हम सब जानते हैं कि केपीके से कितना टैलेंट आ रहा है, कौन सेलेक्ट कर रहा है? तो सिलेक्शन कमेटी तो पंजाब की बैठी हुई है, सेलेक्ट तो पंजाब कर रहा है, उनको टैलेंट आ रहा है तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना। ये तो हम भी काफी अरसे से देख रहे हैं। आपकी फर्स्ट क्लास वसीम बैठा हुआ है यहाँ पे, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, कौन जीते जा रहा है? 3-4 साल से मेरे ख्याल में केपीके, अगर मैं गलत हूं वसीम मुझे प्लीज ठीक कर देना, 3-4 साल से केपीके जीत रही है, तो टैलेंट तो सारा वहां से आ रहा है आपका, सेलेक्ट पंजाब वाले कर रहे हैं। तो ये जो बयान था मेरे ख्याल में तो इन पे इजाज अहमद सीनियर है, काफी लोगों के दिल दुखे हैं इस बात से, और मेरे ख्याल में माफी मांगनी चाहिए उनको। सुहेल तनवीर साहब, आपने शाहिद आफरीदी साहब को सुना है, आपने नजम सेठी साहब को सुना है, आपने अभी जो हवाला दिया है मोहम्मद वसीम साहब ने, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, इन्होंने जो बात की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसे मौका पर जब टीम 2 मैचेस हार चुकी है और वर्ल्ड कप में अपनी जदोजहद में आया कि शायद हम कहीं से वापस आ जाएं, इस किस्म की गुफ्तगू से पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम मिल रहा है? देखिए, पहले तो जो शाहिद भाई ने बात की ग्रुपिंग के ऊपर, नॉर्मली होता ही है कि जब आप किसी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं, मैच के बाद कुछ लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हमारे टाइम पे भी थी। 3-4 लड़कों का एक ग्रुप होता है, वो हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, कभी एक रूम में, मतलब एक रूम में 5-6 प्लेयर इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह बाकी 4-5 हैं वो दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं।
तो नॉर्मल परसेप्शन लोगों की क्या है कि वो जब एक साथ 4-5 लड़कों को ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे यहाँ उसको ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। तो जो शाहिद भाई ने बात की कि अगर आप उस सेंस में कह रहे हैं कि वो हैंग आउट बाहर इकट्ठे करते हैं तो आप ग्रुपिंग का नाम दे दें, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट, जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कोई बंदा नहीं चाहता कि उसको गालियां आवाम से पड़े या वो बुरा खेले। हर बंदा अपना 200% देने की कोशिश करता है, हर मैच में डिलीवर करने की कोशिश करता है। होता या नहीं होता वो एक अलग बात है, बट एवरीबडी ट्राइज टू गिव 100% एंड परफॉर्म इन ईच एंड एवरी गेम। यहाँ पे बस वो मैंने कहा ना कि वो शाहिद भाई ने भी बोला कि जब हारते हैं ना आप तो फिर हर बंदे को बहुत सारे इश्यूज भी नजर आना शुरू आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी नजर आना शुरू आ जाती है। दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एग्जैजरेट हो जाती है चीजें, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो जब रिजल्ट ठीक आना शुरू होते हैं तो सब चीजें खुद ब खुद दब जाती हैं, नोबडी टॉक अबाउट इट, फिर यही प्लेयर हीरो भी बनते हैं। तो बाकी दूसरा जो कप्तानी वाला वो बिल्कुल पूरी एपिसोड ही गलत थी। बाबर के ऊपर अगर आपको डाउट थे, मतलब कि क्रंच मोमेंट, यस उन्होंने पिछले 3-4 साल में क्रंच मोमेंट जब भी आए तो उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हम मेगा इवेंट कोई भी जीत ना सके। मैं इसको खैर नहीं कहता कि आप मेगा इवेंट ही जीते तो आप बुरे कप्तान हैं, मतलब आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो कितने कप्तान हैं दुनिया में अभी जो करंट हैं जिन्होंने बड़े जीते हैं। रोहित शर्मा ने कोई मेरे ख्याल में ट्रॉफी नहीं जीती हुई, बट दैट डजंट मीन ही इज अ बैड कैप्टन। आपके डिसीजन मेकिंग जो होती है ऑन द स्पॉट ऑन क्रंच मोमेंट मेक्स यू अ बेटर कैप्टन, या आप उसको एवरेज कैप्टन कहते हैं। तो वो मुझे लगा बाबर ने कई जगहों पे अच्छे डिसीजन नहीं किए हुए थे। ओके आपने उनको हटा दिया, देन यू ब्रॉट शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन। तो किसी भी कैप्टन, मैंने उस दिन भी बात की थी, देखें हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, हमारे इमोशंस हैं, हमें चीजें अच्छी भी लगती हैं, हमें चीजें बुरी भी लगती हैं। तो जब आपने एक बच्चे को कप्तान बनाया जो कि जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी इज अ बिग नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, ठीक है, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ वन सीरीज आप हटा देते हैं तो वो अगर पहला डिसीजन बुरा था तो ये उससे भी बुरा था। फिर आप बाबर को वापस लेके आते हैं तो कैसे चीजें ना आए दिलों में प्लेयर के आती हैं। तो ये आई डोंट नो, अब जो डिसीजन मेकर थे वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे में। जी शायद भाई लाला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुहेला सॉरी, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है शाहीन से मेरा एक ताल्लुक है, लेकिन जिस दिन वो गलत करेगा, जो उसने गलत किया और हमेशा मैं बोलता भी रहा हूँ, यहाँ पे मेरी नजर में मैं इस चीज को इस तरह लेता हूँ, हर इंसान की अपनी एक सोच है, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मेरी नजर में, दुनिया की नजर में बाबर आजम की इज्जत और ज्यादा ऊपर हो जाती अगर वो ये स्टैंड लेता अपने प्लेयर के लिए कि मैं शाहीन की कप्तानी में खेलना चाहता हूँ। शाहीन जो है उसको आप लोगों ने क्यों कप्तान अगर बना दिया कप्तान, तो उसी को ये गलत तरीका है कि आप उसको फौरन कप्तानी से हटा दें। अच्छा लाला, एक चीज़ यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सवेरा ने इससे पिछले सेगमेंट में हम तक ये बात पहुंचाई थी कि ड्रेसिंग रूम से ये भी खबरें को सामने आ रही है कि जी बाबर आजम ने वहाँ पर ये कहा है कि अगर मैं 13 पे आउट नहीं होता तो 120 रन तुमने उससे इतने नहीं बने। ये वो चीज़ है जिस पे आपसे हमने बात करनी है। देखिए ऐड करना चाहूंगा जो शाहीन भाई ने बात की, अगर मुझे इफ यू अलाउ मी प्लीज। जी सुहेल, आप देखें, मैं और शाहिद भाई जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, Yes, इट्स अबाउट absolutely. एनी इंडिविजुअल। हाँ। मैं स्टांस की बात कर रहा हूँ कि वो शाहीन की जगह कोई और प्लेयर भी होता ना, हाँ। तो उसको भी बुरा लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि शाहीन है तो शाहिद भाई बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, उसकी शाहीन की जगह किसी और को भी बाबर के बाद कप्तान बना के हटा दिया जाता तो वो तो वो उनके मोराल पे भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही।